नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा आपके अपने YouTube चैनल मिस्टी लेटेस्ट स्टडी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? आप लोगों के ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, सारनाथ, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ नगर। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में हुआ था। और सिद्धार्थ नगर में कहाँ पर एक जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी लुम्बिनी में हुआ था। और सारनाथ में ही, सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप लोगों के ऑप्शन है सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर या कौशाम्बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप लोगों के ऑप्शन है कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, जालौन या फिर बदायूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बदायूं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया किसके सिख थे? बाबा फरीद के सिख थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निजामुद्दीन किसके सिख थे? ये बाबा फरीद के सिख थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था? वाराणसी का, बुलंदशहर का, आगरा का या लखनऊ का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बुलंदशहर का। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर का निवासी था। बुलंदशहर में एक जगह है बरन। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के बरन का निवासी था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी किसके शासनकाल से संबंधित है? ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। इन्हीं के काल में रहा था। इसकी एक महत्वपूर्ण कृति है फतवा ए जहांदारी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी महत्वपूर्ण कृति के बारे में, इसके फतवा ए जहांदारी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप लोगों के ऑप्शन है कौशाम्बी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वा पूर्व में। 483 ईस्वा पूर्व में। श्रावस्ती में देख ही चुके हैं, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और सारनाथ में प्रथम उपदेश। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? आप लोगों के ऑप्शन है कन्नौज में, सहारनपुर में, कासगंज में या फिर मुरादाबाद में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो किसका सिख था? ये निजामुद्दीन औलिया का सिख था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का सिख था। इन्हें तबला और सितार का आविष्कार किया था। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। और इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? आप लोगों के ऑप्शन है कालपी में, मेरठ में, बागपत में या लखनऊ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कालपी में। बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम महेश दास था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। महेश दास।
महेश दास। इन्होंने ही दीन इलाही धर्म था अकबर द्वारा चलाया हुआ, इन्होंने ही सबसे पहले स्वीकार किया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? आगरा में, अलीगढ़ में, कन्नौज में या फिर आगरा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अलीगढ़। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। कब की गई थी? 1878 ईस्वी में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? आप लोगों के ऑप्शन है बुंदेल सिंह, गंगाधर राव से, बाजीराव से या फिर बाजीराव द्वितीय से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गंगाधर राव से। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनसे हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। जन्म वाराणसी में। इनके बचपन का नाम मनु था। बचपन का नाम इनके मनु था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? आप लोगों के ऑप्शन है धोंदपंत, महेश दास, बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धोंदपंत। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदपंत था। राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? आप लोगों के ऑप्शन है सैन्य सुधार में, भू राजस्व में, शिक्षा में या प्रशासन में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भू राजस्व। राजा टोडरमल ने भू राजस्व में ख्याति प्राप्त की थी। इनका जन्म सीतापुर जिले में हुआ था। सीतापुर जिले में। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? आगरा से, सीतापुर, लखनऊ या कानपुर? तो दोस्तों हम लोग पहले इसके बारे में देख चुके हैं। राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। सीतापुर में एक जगह है लहरपुर, वहीं इनका जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप लोगों के ऑप्शन है आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, झांसी में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम मनु था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका पालन पोषण भिठूर में हुआ था और किसकी देखरेख में? पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में इनका पालन पोषण हुआ था। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो कहाँ से किया था? आप लोगों के ऑप्शन हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कानपुर। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? आप लोगों के ऑप्शन है आगरा से, वाराणसी से, कानपुर से या लखनऊ से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। अजीजन बेगम का संबंध लखनऊ जनपद से है। इनका जन्म भी लखनऊ में ही हुआ था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर, लखनऊ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलाहाबाद। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है काफ़ी बार कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप लोगों का आंसर रहेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और 1918 में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सूत्रपात किया था इन्होंने ही। और 2015 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, मदन मोहन मालवीय ने।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? आप लोगों के ऑप्शन है 1923 में, 1924 में, 1925 या फिर 1926। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। कब? 1 जनवरी 1923। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास के द्वारा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप लोगों के ऑप्शन है वाराणसी में, आगरा में, कानपुर या फिर इलाहाबाद में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1924 में की और 1928 की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1924 वाला अधिवेशन जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में, और 1928 वाला ये कलकत्ता में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आप लोगों के ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। कानपुर में कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में की गई थी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ? आप लोगों के ऑप्शन हैं कानपुर में, शाहजहांपुर में, रामपुर या फिर बरेली में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शाहजहांपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। और इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में कब दी गई थी? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में इन्हें फांसी दी गई थी। और जन्म हुआ था इनका 1897 ईस्वी में। 1897 में जन्म हुआ था और फांसी दी गई थी 1927 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1927 को। और जन्म हुआ था इनका 1897 को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुगलसराय में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय में हुआ था। हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ? आप लोगों के ऑप्शन इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी या फिर उन्नाव में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलाहाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका विवाह हुआ था कमला नेहरू से। कमला नेहरू से इनका विवाह हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया? 1923 ईस्वी में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रयागराज। चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में शहीद हुए थे। यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क है, वहीं पर ये शहीद हुए थे। अल्फ्रेड पार्क। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की उनकी जन्मस्थली देख लेते हैं। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थनगर में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन के कालपी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म रायबरेली में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म रायबरेली में हुआ था।
रैदास का वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ था। अजीजन बेगम का संबंध लखनऊ से है, यह हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म झांसी में हुआ था। मेजर ध्यानचंद वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? आप लोगों के ऑप्शन है वाराणसी, आगरा, कानपुर या लखनऊ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध वाराणसी के बनारस घराने से है। इनका जन्म बिहार में हुआ था। इनका जन्म बिहार में हुआ था। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे और आगरा यमुना नदी के किनारे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? आप लोगों के ऑप्शन है अकबर के, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर। शेख फैजी अकबर के दरबार में रहता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।